प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को कानपुर का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वो पहलगाम हमले में आतंकियों द्वारा मारे गए शुभम के परिवार से भी मुलाकात कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार 23 मई को एप्पल के सीईओ टिम कुक को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका में बिकने वाले आईफोन अमेरिका में ही बनने चाहिए, भारत या किसी और देश में नहीं, वरना उनको कम से कम 25% टैरिफ देना होगा। इंडिगो एयरलाइन ने तुर्की से लीज पर 2 विमान लिए हैं। इसके साथ ही तुर्की स्टाफ भी छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर उतरे हैं। शिवसेना के शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर तुर्की के खिलाफ प्रदर्शन किया। इंडिगो एयरलाइन को चेतावनी दी है कि 10 दिन के भीतर यह करार रद्द होना चाहिए। बिहार में बाढ़ आने से पहले लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों के बीच जून 2025 के राशन का भी वितरण प्रारंभ हो चुका है। लोगों को बीते 22 मई से ही इसका लाभ दिया जा रहा है। मई 2025 के लिए राशन का वितरण पूर्व से ही निर्धारित 25 मई तक संपन्न हो चुका है। हालांकि सरकारी विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी लाभार्थी को मई माह के राशन को अब तक नहीं मिल सका है तो वे अवधि से प्राप्त कर सकते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइनों के लिए हवाई क्षेत्र बंद रखने की अवधि 25 जून तक बढ़ा दी है। पहलगाम अटैक और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद पाकिस्तान भारतीय एयरलाइंस कंपनियों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। राजस्थान के अंता से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता निरस्त कर दी गई है। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदस्यता रद्द की है। एक बार प्रदेश में फिर से उपचुनाव होंगे। खाली सीट पर 6 माह के भीतर चुनाव कराना जरूरी है। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि इसरो में महिलाओं की वर्तमान में लगभग 20% भागीदारी है, जिसे 40% तक बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से देश की प्रगति को जोड़ा और STEM क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। IPL 2025 प्लेऑफ मैचों के टिकट 24 मई से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। पहले चरण में कुछ लोगों को विशेष एक्सेस मिलेगा। इसके बाद सभी के लिए सामान्य बिक्री शुरू होगी। पंजाब के जालंधर में आप विधायक रमन अरोड़ा को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि वे असिस्टेंट टाउन प्लानर सुखदेव वरिष्ठ के साथ मिलकर पैसे की उगाही करते थे। वरिष्ठ विधायक RV देशपांडे की अध्यक्षता वाले कर्नाटक प्रशासनिक सुधार आयोग 2 ने सरकार से आग, भगदड़ और चिकित्सा संकट जैसी संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु मंदिर टास्क फोर्स के गठन की सिफारिश की। आयोग ने गुरुवार 22 मई को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अपनी 8वीं अनुशंसा रिपोर्ट सौंपी। मंदिर का कार्यबल श्रद्धालुओं के प्रवाह को बेहतर प्रबंध कर सकता है और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि इससे भगदड़ जैसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी से अगर तमाम जानकारी के लिए बने रहिए WWN न्यूज़ के साथ।